वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी कृपा करके हमारे मुल्क का दिवाला होने से बचा लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोदी जी मोदी जी कृपया हमारे मुल्क को दिवाला होने से बचा लें। सो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त बचने का कोई और रास्ता है नहीं IMF के अलावा। क्या करें? क्या मोदी जी को बुला लें कि 2 महीने के लिए आप हमारा मुल्क संभाल लें? यही हो सकता है सिर्फ। हाँ, बस यही। देखिए कि उनके इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 2 महीने के लिए उधार पे ले आते हैं, यही हो सकता है। आप मुझे ये बताएं, इस मैस में वो आना चाहिए? वो क्यों आएंगे? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसका इशारा राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला पहले दे चुके हैं। तो अब लगता है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। आपको लगता है कि लोगों को घरों में खाना और इस तरह की चीजें, पानी और सब कुछ स्टोर कर लेना चाहिए? जून के आखिर में जाके हमारी वो सूरत हाल, यानी ये मई है ना, तो अगले यानी आज से समझे कोई महीना 10 दिन कह रहा है, कोई महीना कोई सवा, ये वो सूरत हाल बनेगी जब हमारे पास पेट्रोल खरीदने के पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तानी जो है वो अपने पानी स्टोर करें, खुश खाने की चीजें रख लें, मोमबत्तियां रखें, इन चीजों का ख्याल रखें, कोई बिजली वगैरह सब। आप इतने बेचैन नहीं होते। आपकी जो बेचैनी यही दर्शाती है बहुत कुछ है। आपका जो ये अभी हुस्न दिख रहा है, जो चेहरे पे आपकी लकीरें दिख रही है, यही बताती है। चाइना के अखबार देखिए, चाइना का वो क्या नाम है, ली जैंग, जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, वो जो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी है वही कुछ बाकी बता देती है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी जी कृपया हमारे देश को 2 महीने के लिए संभाल लें, वरना पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान से भी बदतर हो जाएगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ जून के आखिरी हफ्ते तक पेट्रोल बचा है। इसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की भारी किल्लत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिजर्व नहीं बचे हैं पेट्रोल खरीदने के लिए। पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन गिरती जा रही है और पाकिस्तानी रुपए का हाल बेहाल हो चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान में महंगाई ने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी के आगे विनती कर रहा है कि हमारे मुल्क को दिवालिया होने से बचा लें। पाकिस्तान के नेता तो कुछ नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, क्योंकि उसने सारी हदें पार कर दी हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। IMF से आके भी मैं वही आपसे कह रही हूँ ना, सब बाहर आप खुद ही कहते हैं बाहर पहुंचा देते हैं ये, और आगे भी यही करेंगे। लेकिन इस वक्त बचने का कोई और रास्ता है नहीं IMF के अलावा। क्या करें? क्या मोदी जी को बुला लें कि 2 महीने के लिए आप हमारा मुल्क संभाल लें? यही हो सकता है सिर्फ। देखिए कि उनके इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 2 महीने के लिए उधार पे ले आते हैं, यही हो सकता है। आप मुझे ये बताएं, इस मैस में वो आना चाहिए? वो आ जाएंगे। वो क्यों आएंगे? वो क्यों आएंगे? इस गंदगी जो आपके बल्कि आपके शहबाज शरीफ, मुझे ये बताया, आपका हर एंकर कहता है 48 घंटे में गवर्नमेंट खत्म हो जाए, 24 घंटे में असम्बलियां तहलील हो जाए। मुंह देख रहे हैं आप इनका? अब मुझे ये कंट्री है, इस तरह मुमालिक चलते हैं। आपको मुझे एक छोटी सी, IMF आपके साथ डील क्यों करेगा जब उन्हें पता है कि आपकी गवर्नमेंट कल है, आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो आज नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर को आएगा वहां पे। मैंने खुद पाकिस्तान जाना था, मैं 2 दफा सोच रहा हूँ किस तरह जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर वो तो आग लगाने को आ रहे हैं। सारा मुल्क वो बार बार कहते हैं हम इस्लामाबाद जला देंगे। मैं खुद सोच में पड़ा कि मैं वैसे ट्रिप पे जाऊं या ना जाऊं। इन्वेस्टर क्यों आएगा? IMF क्यों पैसे देगा आपको? इन हालात में देगा क्यों? सर आज अनाउंस किया ना इमरान खान ने, 25 से लेकर 29 के दरमियान वो इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने कहा है कि मार्च करेंगे। आपको लगता है कि लोगों को घरों में खाना और इस तरह की चीजें, पानी और सब कुछ स्टोर कर लेना चाहिए 25 से पहले? मेरे ख्याल इस्लामाबाद के रेजिडेंट जो है, बाहर भी आग लगेगी, कंटेनर्स बाहर भी लगेगी। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तानी जो है वो अपने पानी स्टोर करें, खुश खाने की चीजें रख लें, मोमबत्तियां रखें, इन चीजों का ख्याल रखें, कोई बिजली वगैरह सब, क्योंकि जो आने वाले हैं वो इस मूड में आ रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को जलाएंगे, तोड़ेंगे, मारेंगे, निकलोगे, मारोगे, जलाओगे। हर जलसे में वो बार बार लोगों से गारंटियां मांगते हैं। लोगों को खान साहब ने अगले दिन ऊंचा ऊंचा कहा है, मुझे इंसाफ दिलाओगे। वो करना चाहते हैं वो सारा कुछ, और तैयारी करें। बिजली तो पहले भी मैंने आपके शो से 10 मिनट पहले एक पाकिस्तानी दोस्त से पूछा लाहौर में, मैंने कहा बिजली के क्या हालात है? उसने कहा गर्मी तबाही की है, और 1 घंटा बिजली आती है और एक जाती है। ये लाहौर की बात है।
अब दूसरे शहर, छोटे शहर है, वहां तो फिर भूल जाए। अगर लाहौर के हालात ये है तो वहां तो बिजली होगी नहीं। अब इस पे मुझे नहीं पता कितना मैं एक्यूरेट हूँ इस पे, या कितने हफ्तों की मैं बात करूँ या कितने महीनों की बात करूँ। ये कोई जून के आखिर में जाके हमारी वो सूरत हाल, यानी ये मई है ना, तो अगले यानी आज से कुछ समझे कोई महीना 10 दिन कह रहा है, कोई महीना कोई सवा, ये वो सूरत हाल बनेगी जब हमारे पास पेट्रोल ख़रीदने के पैसे ख़त्म हो जाएंगे। यानी हम श्रीलंका की मईशत का मॉडल वो ये जहन में रखें, उनके इश्यूज अलग हैं। वो बाहर से उनको जो है वो खाने पीने का सामान मंगवाना पड़ता है, उनको फर्टिलाइजर्स का बहुत सारी चीज़ों के उनके इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो टूरिज्म उनका है। हमारा मतलब उनका जो पूरा जो मॉडल है ना वो अलग है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं सिर्फ ये बात करूँ कि ज़र मुबादला के ज़खायर, तो उनके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो इतने जितने हमारे कोई, आप समझें कि कोई 3 महीने पहले उनके थे, तो उतने हमारे कोई, क्योंकि मुल्क बड़ा है मुल्क, तो हम कोई महीना सवा महीने के बाद हमारे पास पैसे जो हैं वो हमें चाहिए होंगे कि हम जो हैं वो अब से लेके और जून तक हमें अब से लेके जून के आखिर तक हमें $4 अरब वापस करने हैं। $4 अरब, ठीक है। और उसमें $4 अरब में खसारा भी है और कर्ज भी वापस करना है और ये भी करना है वो भी करना है। और हमारे पास कुल जो पैसे पड़े हुए हैं वो 10 अरब ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन 10 अरब में से 4 अरब का सोना है। अच्छा, 4 अरब का सोना है। और यानी असल में आप समझें कि 4 अरब का सोना है तो 6 अरब रह गए। उसमें से 3 अरब जो हैं वो सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी वगैरह वगैरह, और 6 अरब रह गए। अब 6 अरब में से 7 अरब IMF के हैं। अब ये अजीब सा सवाल होगा कि 6 अरब हैं तो 7 अरब IMF के क्यों हैं? देखिए चीमा साहब, अगर ठंडक के सिवा कुछ नहीं होता तो आप इतने बेचैन नहीं होते। आपकी जो बेचैनी यही दर्शाती है बहुत कुछ है। आपका जो ये अभी हुस्न दिख रहा है, जो चेहरे पे आपकी लकीरें दिख रही है, यही बताती है। चाइना के अखबार देखिए, चाइना का वो क्या नाम है, ली जैंग, जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, वो जो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी है वही कुछ बाकी बता देती है। दुनिया भर का मीडिया परेशान है, वही कुछ बाकी बता देती है। बाकी मैंने कहा ना कि काफ़ी चीज़ें चल रही है जो मुझे नहीं पता, मुझे पता हो भी नहीं सकती, ना मैं बोलूँगा मुझे पता, अगर होगी तो बता भी नहीं सकता, तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ। तो नीदर आई कैन कंफर्म नीदर आई कैन डिनाई कि काम क्या चल रहा है, काम चल रहा है, बट बी बेस्ट एश्योर्ड। अब रही श्रीलंका वाज नेवर पार्ट ऑफ पार्ट। नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए, प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कहा आई हैव ग्रेट होप्स फॉर इंडिया, वी आर गोइंग टू डू आवर बेस्ट। आज वहाँ चाइना गायब है। चीमा साहब, चाइना कहाँ गायब है? ये जो राजपक्षे का ऑल वेदर, ये जो ऑल वेदर फ्रेंड बोलता है ना चाइना आपको, ये ऑल वेदर फ्रेंड में ना वेदर और ऑल हटाइएगा तो बाकी देखिए क्या बच गया। अब देखिए 100 है ऐसे, 0 0, यहाँ एक और 0 लगाओ लाख, एक 0 10 लाख, अगर इसी 0 को यहाँ ले आओ कितना है? 0। तो ये ऑल वेदर फ्रेंड और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीज है चीमा साहब, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। और मैं एक ही चीज बोलूंगा लास्ट में, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। अगर आपका कर्म का इंटेंशन ठीक है, आउटकम भी ठीक होगा, खुदा भगवान आपके साथ होगा। अगर आपके इंटेंशन में ही खोट है सर, पेड़ बोगे बबूल का, आम तो उगेगा नहीं। ठीक है जी जनाब। जब हम वीडियो देख रहे थे और हम थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे तो हमारा कैमरामैन चिल्ला रहा था पाकिस्तान से ज़िंदा भागो, पाकिस्तान से ज़िंदा भाग, पाकिस्तान 3 बार उसने ये चिल्लाया। मतलब मेरे कुछ अल्फाज से उन्हें इतनी टेंशन हो गई और मैं ये सोच रही हूँ मैं कैसे बयान करूँ जिसने पूरी वीडियो देखी और आप कैसे बयान करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ले लेता हूँ, मतलब कि दिख नहीं रहा था लेकिन ले रहे, ठीक है ना। तो मैं यकीन करो ऐसा लग रहा है कि अगर 4-5 वीडियो ऐसी देख ली तो मैं तो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाऊँ। डिप्रेशन? मुझे इस वीडियो के अंत में ऐसा लगा था दिल पे ना टीसें उठ रही थी जैसे बस अब मैं गई। अच्छा, मजाक अपनी जगह पे, सीरियसली बहुत सारे एंकर हैं ऐसे पाकिस्तान में, बहुत सारे एंकर हैं जिन्हें मैं नहीं मानता। मतलब मिसाल के तौर पे वो हवाओं में बातें भी करते हैं, वो फैक्ट पे बात नहीं करते, फैक्ट पे बात नहीं करते, यानी मिसाल के तौर पे कभी वो मुस्लिम लीग नून की तारीफ़ें करेंगे तो। लेकिन शाहिद मसूद ऐसे हैं कि अगर आप उनको नहीं मानते तो मैं आपको नहीं मानती। शाहिद मसूद साहब ऐसे हैं बिल्कुल कि मैं कहता हूँ वाकई ये ऐसे सच्चे इंसान हैं जो अपने मामलात के लिए लोगों से लड़ भी पड़े थे, जेल भी जा चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो इनके मामले में मैं ये कहूँगा कि वाकई मतलब जो हैं ऑथेंटिक पर्सन, इन पे आप आंखें बंद करके आपने देखा उन्होंने जो रिसर्च की हुई है वो लिखी हुई है पूरे और पूरे वो बता रहे थे 7 लिखा हुआ है, लिखे हुए को अच्छा मैं लतीफ़ा तो देखें 6 अरब है, 7 अरब IMF के हैं, तो देंगे कैसे? तो वही ना IMF का जो होता है वो इंटरेस्ट मिला के शामिल हो जाता है ना, मिलाकर शामिल होता ठीक है ना। और गोल्ड रिजर्व कह रहे हैं 4 अरब गोल्ड रिजर्व, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ, एक वीडियो में हमने देखा था जिसमें बताया गया था कि इंडिया पे 1991 में ये सिचुएशन आई थी, तो चलो वो तो गोल्ड रिजर्व के थ्रू निकल गए थे उस सिचुएशन पे, उन्होंने काबू पा लिया था और सबसे स्टेबिलिटी बहुत बस मेन चीज़ ये वो जो कहते हैं ना मुत्तहिद हिंदुस्तान, वो वाकई उन्होंने करके दिखाया था। उस वक्त दिखा दिया था कि हम मुत्तहिद हैं, हम यूनिटी के साथ किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस कर सकते हैं। जब कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, तो कौन सी जमात है, कौन सी जमात है, वो सब दर पड़े और हम सब मिलकर एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अभी तक ये देखने को नहीं मिल रहा है। अब पता है क्या होगा, मैं आपको अभी से बता दूं एक चीज़, बताएं। इनको तो बंद करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा कटोरा तैयार किया जाएगा, बीके, ठीक है। वो किन के लिए, किसके कहा जाएगा, किसके दर पे जाया जाएगा? फॉरेनर पाकिस्तानी, हाँ, यानी कि जो दूसरे कंट्रीज ओवरसीज़ में पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ऐसा मुझे बहुत पहले भी याद आता है कि फंडिंग हुई थी, बहुत पहले भी बहुत ही बड़ी तादाद में फ़ंड मांगे गए थे, डैम के लिए मांगे गए थे या पता नहीं किसके लिए मांगे गए थे। तो किसी एक न्यूज़ सुनता रहता था मैं, जिसमें ये बताया गया था कि फ़ॉरेनर पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, उनकी जानिब से इतना फ़ंड जमा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और वो पाकिस्तान के साथ जुड़े, डॉलर्स में होता होगा ना, डॉलर्स में। दूसरी चीज़ ये है कि फिर जो भी बाहर बैठे हुए अमेरिका में, यूरोप में, बहुत बड़ी तादाद में नहीं है लेकिन अच्छी खासी तादाद है, पाकिस्तान, तो वो स्टेबल है। तो लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊँ, आप करने कंप्लीट हम बोले कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, जितने भी हैं, वो सब के सब इस शहबाज शरीफ की हुकूमत को नहीं मान रहे, क्योंकि उनको आपको पता है कि भाई मज़हब का लारा दिया हुआ है, उनको हुब्बुल वतनी का लारा दिया हुआ है, तो वो सारे के सामने इमरान खान के हाथ में। और इमरान खान अभी कह रहे हैं जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक कुछ नहीं करने दूंगा। देखें, जब जो बाहर की कंट्री से लोग आवाम से मांगा है, तब गवर्नमेंट नहीं मांगेगी, वो प्रॉपर इदारे होंगे, एक सिस्टम होगा कि अब तो हमारा ये हाल है, तो अब हमें तो फिर वो अपनी शर्त रखेंगे, वो कहेंगे ठीक है हम फंडिंग करेंगे, आप इमरान को लाओ। देखिए क्या होता है ना, लेकिन इमरान तो इस वक्त प्रॉपर मुल्क को डुबाने के चक्कर में। अच्छा, मैंने उनके बारे में सुना कि उनको और उनके बंदों को अब उठाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना इंतशार फैला दिया है मुल्क में। 1 महीने में जिस मुल्क में पेट्रोल ख़त्म होने वाला हो, कहत साली होने वाली हो, पानी वहाँ पर जलसे करेंगे, वहाँ पे जलसे कर रहे हो आप, और कह रहे हैं इस्लामाबाद को जला देंगे, आग लगा देंगे। अगर इन्हें मतलब आप पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे इतनी शदीद नफरत आ रही है अभी इस वक्त इस लम्हे में इमरान खान से कि वो मेरे सामने हो तो मैं दिल करे मैं थप्पड़ लगा दूँ। अच्छा, क्या आपको ज़रा नहीं पड़ी पाकिस्तान की? अच्छा एक बात है, क्या इस्लामाबाद इस वक्त शहबाज शरीफ का है? नहीं ना, इस्लामाबाद के लोग कहाँ के? वो भी पाकिस्तानी ना, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्या हालात हो जाएंगे, पानी नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं कि पानी आप स्टोर करो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, खाने की अशिया नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? आप क्या कर रहे हो? आप ये पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, ये है मोहब्बत आपकी पाकिस्तान से कि अभी तो आपको सब दर पड़े करना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि आपको तो मशवरे देने चाहिए थे, आपको तो साथ खड़े होना चाहिए था गवर्नमेंट के। तो बस यही है कि बहुत ही सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्फाज नहीं मिल रहे कि हम इस बारे में क्या कहें क्या ना कहें। इस्लामाबाद में हो रहा है ना ये शुरू, तो इस्लामाबाद से ये आग बढ़े ना। अच्छा एक बात है, हुकूमत इनको कंट्रोल करने की करेगी तो उसका रिएक्शन भी होगा। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अगर 2-4 लोग मर गए ना, अल्लाह ना करे, ओए होए होए होए, उसके बाद कराची के हर शहर की हर चौरंगी में, फिर वो कराची भी हो, लाहौर भी होगा, पेशावर भी होगा, कोयटा भी होगा, हर छोटा बड़ा शहर होगा, हर शहर के हर चौक पे अगर ये आग लगा देंगे तो अब आप समझो, और ज़बरदस्ती करने के लिए कि आप इन्हें हटाएं, तो फिर आप बताएं कि क्या सूरत हाल होगी। अल्लाह ना करे एक बंदा भी जिसका खून बह गया तो उससे वो खून पूरे मुल्क में फैल सकता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, शीरी मजानी है इनकी, उसमें PTI को सपोर्ट करती हुई उनकी लीग में गिरफ्तार करके उनको उठा कर लेके गए घर से। उसके बाद बाकायदा उनकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इतना मतलब फसाद बरपा हुआ है कि कैसे ले गए, क्यों ले गए, घसीटते हुए ले गए। तो मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि देखें एक बात बताओ, लिमिट होती है बर्दाश्त करने की भी। कितनी दिनों से इनको बर्दाश्त करें, इनकी बातों को, इनको जो भी बकते हैं, जो भी बकवास करते हैं बर्दाश्त। अच्छा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं कहते ये सबको घसीट लेते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। आप हमारी
आप दूसरे इदारों को क्यों घसीट रहे हो? जब वो बार बार आपको कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा नहीं है सियासत से लेना देना, हमें मत घसीटो, तो फिर बार बार आप उनको घसीट रहे हो, बार बार आप उनकी बात कर रहे हो, उनको लेकर आते हो, तो फिर वो एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर थोड़ी छोड़ेंगे आपको। तो इनके आदमियों को उठाना शुरू कर दिया, इनके कारकुनों को उठाना शुरू कर दिया, और अब इन पे भी हाथ डालेंगे। ये चीज़ मैं बिल्कुल आपको 100% श्योर होकर बोल रही हूँ। अब बता रहे हैं ना कि गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक एंकर है जो इमरान खान के हाथ में बहुत बोलते हैं, इमरान खान भी उनका नाम है, इमरान रियाज भी बोलते हैं। तो उनके घर में भी छापे वापे पड़े तो वो कहीं और चले, उनके ऑफिस में छापे पड़े तो वो कहीं और चले गए, वहाँ से वीडियो बनाई कि मेरे घर में पुलिस आ चुकी है, मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, भरपूर इमरान खान के हक़ में, भरपूर। तो अब वो कह रहे हैं, आज की मेरे ख्याल में या कल की रात की खबर है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। अच्छा, उन्हें भी एंकर हैं वो, और वो टोटल पीटीआई के हक में बोलते हैं, टोटल इमरान। ARY के हवाले से भी मैंने सुना, समाज से उनकी जॉब हटी थी। अच्छा, ARY के हवाले से भी मैंने सुना कि क्योंकि ARY हमारा एक चैनल है इमरान खान टोटली उनके, मुझे तो ऐसा लगता है वो उनकी जेब में ही है। मैं ये बोलूँगी गलत नहीं होगा, क्योंकि जितनी वाहवाही वो करता है शायद मैंने किसी और चैनल को करते हुए देखा होगा, तो उस पर पाबंदी लगाई, उसकी नशरियात पे पाबंदी लगा दी। जहाँ पे जलसा होता है वहाँ नशरियात ही नहीं होती उसकी। तो वही है कि जाहिर सी बात है कि हुकूमत तो चाहेगी, इदारे तो चाहेंगे कि इंतशार ना फैले। लेकिन मैं ये कहूँगा किसी भी तरीके से किसी भी एक शख्स की जान ना जाए, कोई किसी चीज़ को आग ना लगाई जाए, किसी की भी बाइक है पता नहीं उसने कब ख़रीदी, इस्लामाबाद में आग लगाएंगे तो बाइकों को आग लगाएंगे, कारों को आग लगाएंगे, टायर चलाएंगे, ये सब भी करते हैं। तो आप ये देखें कई लोगों के रोज़गार, और बच्चे की जो आपने मिसाल दी थी कि बच्चे के पेपर होगा, लेकिन वो जलसे में जाएगा बेचारा। तो ये है कि ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट पाकिस्तान, ऑल द बेस्ट हम सब, सोच, ऑल द बेस्ट सोच। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला बेहतर करे मुल्क के हालात को। दोबारा किसी और से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।